बेचारी राधिया को पड़ी ये छोटी सी गलती बहुत ही भारी। प्रथम ने यार फैसला ले लिया है गाइस, सभी के सामने राधिया को मैं भेज रहा हूँ इसके घर वापस, वो भी प्यार से नहीं, धक्के मारकर। ना मैं इससे कभी बात करूंगा जिंदगी में, ना मैं कोई रिश्ता रखूंगा। माता पिता से अपने बोल देता है ये तुमने रिश्ता जोड़ा था, तुम्हें रखना है तो रखो, मैं इसे दे रहा हूँ डिवोर्स। मुझे राधिया की ना हरकतें अच्छी लगती है, ना इसकी शक्ल अच्छी लगती है, और ये मोटी इतनी है। राधिया को बहुत कुछ कह देता है। जिसके बाद प्रथम और निहारिका एक साथ केक काटने लगते हैं, लेकिन तभी राधिया निहारिका का हाथ पकड़ लेती है और राधिया निहारिका को कहती है कि प्रथम सर से हमारी शादी हो चुकी है और अब यह हक हमारा है। यह देखकर दादी और सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी दादी राधिया का हाथ पकड़कर उसे प्रथम से दूर करती है और दादी राधिया को कहती है कि तुम यह मत भूलो कि तुमने जबरदस्ती प्रथम से शादी की है और तुम कभी वह हक नहीं पा सकती जो निहारिका को मिलना चाहिए था। जिसके बाद रजनी जाकर दादी को कहती है कि चाहे कैसे भी हो, लेकिन प्रथम की पत्नी अब राधिया है और राधिया को आप प्रथम के साथ केक काटने से नहीं रोक सकते। इसके बाद निहारिका गुस्सा हो जाती है, लेकिन प्रथम भी मजबूर होता है और वह राधिया के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाता है। लेकिन निहारिका अब वापस आने के बाद यह सोच लेती है कि मैं इस राधिया को प्रथम की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी, और निहारिका कि कहीं प्रथम के दोस्त नाराज ना हो जाएं। लेकिन प्रथम यह सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। शुरुआत में वह चुप रहता है, मगर जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह अपने दोस्तों के सामने खड़ा होकर गुस्से में कहता है कि उसकी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत उन्होंने कैसे की। प्रथम उन्हें साफ साफ चेतावनी देता है कि आज के बाद उसकी और उसकी पत्नी की जिंदगी से दूर ही रहे। इतना कहकर वह उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। राधिया के लिए यह पल किसी सपने जैसा होता है। उसे लगता है कि आखिरकार प्रथम ने उसका साथ दिया, उसकी इज्जत की रक्षा की। उसके दिल में थोड़ी सी खुशी की किरण जगती है कि शायद अब दोनों के बीच रिश्तों की दूरी कम हो जाएगी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जैसे ही वह प्रथम से माफी मांगती है, प्रथम का गुस्सा फिर भड़क उठता है। वह उल्टा राधिया को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहता है कि उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। प्रथम की बातें सुनकर राधिया भले ही उसे पता है कि प्रथम के दिल में निहारिका की जगह है, लेकिन वह अपने प्यार को जताने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। उसका सपना है कि कम से कम इस खास दिन पर प्रथम के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी विलेन है दादी। जी हां, दादी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि प्रथम और राधिया एक दूसरे के करीब आए। बाहर से तो वह भोली भाली बनकर कहती हैं कि मैं प्रथम के फेवरेट फूड्स की लिस्ट बता दूंगी, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी योजना कुछ और होती है। उनका मकसद है इस बार के बर्थडे पर राधिया को सबके सामने बदनाम करना। अब आता है असली ट्विस्ट। पार्टी का दिन आ जाता है। घर खूबसूरती से सजा हुआ है, चारों तरफ मेहमान और खुशियां हैं। राधिया बेहद उत्साहित है क्योंकि उसने दिल से सब कुछ प्लान किया है। उसे यकीन है कि जब प्रथम सरप्राइज देखेगा तो खुश हो जाएगा। लेकिन तभी दादी अपनी चाल चलती है। कुछ ऐसा होता है कि सारी गड़बड़ी का ठीकरा सीधे राधिया के सिर पर फूटता है। खाने में गलती, और बेचारी राधिया की कोई गलती भी कोई खास नहीं होती है। बेचारी से जरा सी गलती कौन कराती है? दादी। यार दादी बहुत ही बुरी है। इतना तो मुझे उम्मीद भी नहीं था कि दादी यार इतनी नीचे गिर जाएगी किसी चीज के लिए, एक लड़की की जिंदगी तबाह कर देगी, जबकि खुद भी एक औरत है। वो बेचारी राधिया की जिंदगी को उसने हलवा बना दिया है। उसे पता है इसका बेचारी का आने वाले समय में कोई रिश्ता नहीं आएगा, ना ही शादी होगी। एक तो बेचारा प्रथम उससे वैसे ही इस निहारिका की वजह से कोई ध्यान से मतलब अच्छे से यार प्यार नहीं कर पा रहा है, और ये प्रथम की दादी जो है टांग अड़ा रही है और इसे घर से बाहर निकालने के लिए अभी तक बहुत सारी चालें चल चुकी है। और राधिया कुछ ही दिन की घर के अंदर मेहमान है। जैसे चालें चल रही है, प्रथम ने ठान लिया है राधिया को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। अपनी माँ को वार्निंग दे दी है। अपने घर में पूरे में प्रथम ने लड़ाई कर ली है राधिया की वजह से। या तो ये मेरे से बोलेगी या फिर मैं इससे नहीं बोलूंगा। चुपचाप सब कुछ हो रहा है गाइस, क्या ही किया जाएगा आगे पता चल जाएगा।